हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे शुरू चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडीज का पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। ये द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 5 आर 7, 70, 140 एंड 170 रेस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसमें 2023-24 में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है, सिंपली वैल्यूज़ चेंज है, फॉर्मूले वही लगेंगे, तरीका वही है। तो आप दोनों ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप चेक सॉल्व करके जाओगे तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट 4 मूवमेंट हमारे पास गिवन है, यानी कि μ1 डैश इक्वल टू 7, μ2 डैश इक्वल टू 70, μ3 डैश इक्वल टू 140 एंड μ4 डैश इक्वल टू 170 गिवन है। ठीक है, अब फर्स्ट हमसे पूछे गए मूवमेंट अबाउट मीन्स, मूवमेंट अबाउट मीन्स। ठीक है, मीन तो देखो पहले मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस म्यू डैश। ठीक है, तो ए कितना है हमारे पास, हमारे पास टोटल 5 का गिवन था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 5। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो गया 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गया मूवमेंट्स। ठीक है, अब सेंट्रल मूवमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, तो देखो μ2 इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 70 माइनस μ1 डैश। ठीक है, तो ये आया था हमारे पास 7, μ1 डैश यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, μ3 इक्वल टू ये हो जाएगा μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 140 माइनस 3 इंटू 72 इंटू 7 प्लस 2 इंटू μ1 डैश का क्यूब, यानी 7 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 343। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -644, यानी μ3 इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, μ2 इक्वल टू 21 था। ठीक है, एंड μ4 इक्वल टू ये हो जाएगा μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे तो 170 माइनस 4 इंटू 114 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 70 इंटू 49 माइनस 3 इंटू 2401। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9627 μ4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं हम स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास γ1 इक्वल टू μ3 अपॉन μ2 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास μ3 कितना था -644। ठीक है, अपॉन μ2 आया था हमारे पास कितना 21, तो ये जगह 21 टू द पावर 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका नियरली अबाउट -6.69। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्क्यूनेस इक्वल टू -6.69, यानी कि हाईली नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास कुर्टोसिस। ठीक है, तो कुर्टोसिस का फॉर्मूला β2 से इसको डिनोट किया जाता है। ये होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9627 एंड 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 एंड नियरली अबाउट इसकी वैल्यू हो जाएगी 21.83। अब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से
कुर्टोसिस कितना हो गया, नियरली अबाउट 21.83। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेप्टोकुर्टोसिस। अब क्यों हो गया स्टूडेंट्स लेप्टोकुर्टोसिस, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन से मिल जाएगा, जो कि कुर्टोसिस की वैल्यू पे कब हमारे पास लेप्टोकुर्टोसिस होता है, कब दूसरे कुर्टोसिस होते हैं, ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।